इंदौर में अलग अलग लूट की वारदातों को अंजाम देने वाला क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में पकड़े गए हैं। आरोपी नशे और महंगे शौक के लिए देते थे लूट की वारदात को अंजाम। कुछ दिन पहले लोहा व्यापारी के साथ हुई 10 लाख लूट करना भी आरोपियों ने कबूला है। पुलिस ने आरोपियों से 8,60,000 रुपए नकदी, एक लैपटॉप, एक आईफोन, 2 मोटरसाइकिल और एक बुलेट भी बरामद की है। गिरोह के एक नाबालिग सहित 4 सदस्य गिरफ्तार, अन्य 2 सदस्यों की तलाश कर रही है पुलिस। दरअसल छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में 24 दिसंबर के दिन हुई लोहा व्यापारी के साथ 10 लाख की लूट के मामले में पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने लगभग 200 से भी अधिक कैमरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जहां पुलिस को एक बड़ी ही सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो नशे और महंगे शौक पूरे करने के लिए शहर भर में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। शहर में लगभग 5 से 6 वारदातों को करना कबूल किया है, जिसमें छोटी ग्वालटोली, सेंट्रल कोतवाली थाना, मल्हारगंज सहित अन्य थानों में वारदातों को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी अमित बंसीवाल, आयुष उर्फ गोलू मॉडल, सीताराम चौरसिया, प्रथम यादव सहित एक नाबालिग से पुलिस ने पूछताछ के बाद 8,60,000 रुपए नकदी, एक लैपटॉप, 2 मोटरसाइकिल, एक आईफोन और एक महंगी बुलेट बरामद की है। आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद मोबाइल फोन और 2 पहिया वाहन खरीदे थे। हालांकि आरोपियों ने सेंटर कोतवाली में भी एक वृद्ध के साथ 20,000 की लूट को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी है और नशे के लिए और महंगे शौक के लिए राह चलते लोगों से लूटपाट करते हैं। पकड़े गए गिरोह के सभी सदस्य 20 से 21 साल की उम्र के और जल्दी पैसा कमाने के लिए इन घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस इनमें और भी अन्य वारदातों के मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं गिरोह के अन्य 2 सदस्यों की भी तलाश जारी। अभी कुछ दिन पहले थाना छोटी ग्वालटोली अंतर्गत एक लोहा व्यापारी के साथ में एक वारदात हुई थी, जिसमें उनके साथ में चाकू से हमला किया गया था और उनका बैग, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए कैश था, उसको लूट लिया गया था। इस संबंध में जो है थाना छोटी ग्वालटोली की टीमें, क्राइम ब्रांच की टीमें और अन्य कुछ थानों की टीमें लगातार इसमें सक्रिय थीं इस केस में, और काफ़ी विवेचना के बाद इसमें ये पाया गया है कि एक इसमें गैंग को पकड़ा गया है। इस गैंग के द्वारा जो है ये वारदात उस दिन रात में करी गई थी। इनके द्वारा और पूछताछ करने पे 2 और अन्य वारदातों के बारे में इन्होंने बताया है, जिसमें थाना कोतवाली अंतर्गत इन्होंने एक और लूट करी थी, जिसमें लगभग 20,000 रुपये में लूटे। और इन्होंने थाना मल्हारगंज में, जिस दिन ये घटना हुई थी थाना छोटी ग्वालटोली की, उसी दिन इन्होंने एक मल्हारगंज में भी इन्होंने एक प्रयास किया था, जिसमें इन्होंने व्यापारी के ऊपर मिर्ची फेंक के जो है लूट का प्रयास किया था। तो उस घटना को भी इन्होंने बताया है। इस घटना में जो इन्होंने नोटों का बैग जो छीना था, उसमें लगभग 8,60,000 रुपये उसमें बरामद कर लिए गए हैं। उस पैसे से इन्होंने एक बुलेट और एक मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदा था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना में अभी तक जो है इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जिसमें एक नाबालिग भी है। अभी इस गैंग के लगभग 2 सदस्य अभी और इसमें फरार हैं, जिनके संबंध में जो है तलाश की जा रही है। सर, वोट की खुलासा करा इन्होंने पकड़ने से, मतलब किस तरह से इन्होंने टारगेट करा था और फिर कहाँ के लिए भागे थे? इन लोगों ने जो है रात में ये लोग अपना घटना करते थे। इसमें अधिकतर जो है व्यापारी जो कि रात में अपना बैग लेके निकलते हैं, उस टाइप के इन्होंने अपनी रेकी इन्होंने करी है, और इस तरह के ही इन्होंने अपने टारगेट्स को चिन्हित करके इन्होंने इसमें घटना करी है। और जब ये भागे थे तो इनका इंदौर से के अलग अलग रास्तों से होते हुए लोग भागे थे, जिसके संबंध में पुलिस ने पूरा जब अच्छे से इसमें विवेचना करी तो वो सारा इनको हमें पता चल गया था, और उसी आधार पर मुखबिर की सूचना पर फिर इनको जो है पकड़ा गया। सर, फरियादी ने इसमें 1 लाख रुपए देने की बात की थी, तो क्या फरियादियों से कुछ बात हुई है? उन्होंने क्या क्राइम ब्रांच को देने की बात की, जिस तरह से उन्होंने इनाम पहले घोषित कर दिया था? इस संबंध में हमारी कोई बात नहीं हुई है। वो जो भी जो है इसमें इनाम है वो हमारे कमिश्नर साहब द्वारा भी इसमें घोषित किया गया है। वो निश्चित ही टीम को जो जिन्होंने इसमें अच्छा काम किया है, सभी ने जो मेहनत करी, उनको जो है इनाम दिया जाएगा। क्या क्षेत्र के आरोपों के पास और भी जानकारी प्राप्त हुई नहीं, इसमें अन्य जो वारदातें हैं उसके संबंध में और हम पता कर रहे हैं, और जो है इनके और जो मेंबर्स हैं इनके कहाँ संपर्क हुए हैं, तो उस संबंध में और भी पूछताछ जारी है। सर, इंदौर के आसपास के जिलों में भी किसी व्यापारी को क्या टारगेट बनाया क्या इन्होंने?
नहीं, अभी तक तो ऐसा पूछताछ में नहीं आया है। और ये जो है लगातार शाम के टाइम पे ये लोग निकल रहे थे और कल भी जो है इनकी निकलने की सूचना थी। तो जो है इस तरह का जो इनका मोडस ऑपरेंडी था उस पर ये लोग लगातार सक्रिय थे और इनके पकड़े जाने से निश्चित ही इस तरह की वारदातों में लगाम लगेगी। इसमें जो है एक जो नाबालिग आरोपी है उसके संबंध में हमको जानकारी लगी है कि वो कुछ दिन पहले जो है चोरी के आरोप में जो है छूट के आया है और अन्य जो इसमें जो आरोपी हैं उनके अभी आपराधिक रिकॉर्ड तलाशा जा रहा है। सर रैंडमली करते थे ये वारदात या इन्होंने क्या रेकी करी थी, व्यापारी इतना पैसा लेके जा रहा है, किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम कैसे दिया था सर? इसमें ये लोग जो हैं ये घूमते रहते थे ये और इनके कुल मिला के जो सामने आया है इसमें अपने महंगे शौक हैं उसमें पूरा करने के लिए इन लोगों ने इस तरह की ये वारदातों का ये इन्होंने चयन किया। एक कैफ़े पे इन सब की आपस में मुलाकात हुई थी, वहाँ पे इन लोगों ने बैठ के अपना एक गैंग बनाया। इसमें से एक सदस्य ने जो लूट के पैसे हैं उसमें से एक बुलेट खरीदी और एक आईफोन भी खरीदा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो इस तरह का इनका चाल चलन था और ये शाम के समय में निश्चित ही व्यापारी लोग जो हैं अपने दुकानों से निकलते हैं और पैसे की संभावना भी रहती है, तो वो इनके बेसिकली इन्होंने उस चीज़ को टारगेट किया है। सर ऐसा बताया जा रहा है एक आरोपी इन्हीं की दुकान पर काम करता था और उसे पूरे मामला की जानकारी थी और उसी के बाद उसने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया। नहीं, ऐसा तो अभी विवेचना में नहीं आया है, आगे इसमें विवेचना भी जारी है। सर व्यापारी को सर आए दिन ऐसी लूट की वारदात होती है, क्या व्यापारियों को कुछ दिशा निर्देश देंगे सर कि इस तरह की घटना रुक सके सर? नहीं, इसमें लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग और गश्त सक्रिय है और मुखबिर तंत्र भी सक्रिय है। इस घटना का खुलासा भी पुलिस के मुखबिर तंत्र से हुआ है और आगे भी हम इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाते रहेंगे और निश्चित ही जो है इसमें जितने भी अपना हमारे जो नागरिक हैं उनको अपने जो कैश जब वो हैंडल करते हैं तो उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो एहतियात और सावधानी बरतने से निश्चित ही ऐसी वारदातों को रोकने पे जो है उनको मदद मिलेगी। सर इस पूरी वारदात को ट्रेस करने में सफलता आपको? इसमें जो है 100 से ऊपर जो सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, शहर के जो है लगभग सभी मेजर एरियाज़ के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, वहाँ से भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल हुई हैं और जब मुखबिर नेटवर्क को भी इसमें एक्टिवेट किया गया तो वहाँ से भी जो है बड़ी अहम जानकारियाँ मिली आपको। सर इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूरे ऑपरेशन को ट्रेस कर लिया, लेकिन थाना पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई, क्या कारण रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें ये जॉइंट ऑपरेशन था ये और जो है सबका अपना योगदान रहता है और सबके सहयोग से जो है एक टीम एफर्ट होता है और टीम के पूरे योगदान से जो है घटनाएं खुलती हैं। नहीं, ये इनके आरोपियों इसमें जो है 100 से ऊपर जो सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, शहर के जो है लगभग सभी मेजर एरियाज़ के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, वहाँ से भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल हुई हैं और जब मुखबिर नेटवर्क को भी इसमें एक्टिवेट किया गया तो वहाँ से भी जो है बड़ी अहम जानकारियाँ मिली आपको। सर इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूरे ऑपरेशन को ट्रेस कर लिया, लेकिन थाना पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई, क्या कारण रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें ये जॉइंट ऑपरेशन था ये और जो है सबका अपना योगदान रहता है और सबके सहयोग से जो है एक टीम एफर्ट होता है और टीम के पूरे योगदान से जो है घटनाएं खुलती हैं। नहीं, ये इनके आरोपियों की बाइक थी और बाइक को भी बरामद कर लिया गया। तो उनको बोलना चाहिए क्राइम ब्रांच को दे जाओ, काट के दे दो सर।